Dear friends, good morning. Today I'm going to take a new topic that is called narcissistic personality disorder. So we are living in such a society which is quite heterogeneous. और heterogeneous society के अंदर आपको हर एक इंसान की सोच, नज़रिया, बात करने का ढंग, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट प्रोसेस उसका एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और वो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। अगर समाज में होमोजेनिटी होती यानी एक जैसी समानता होती तो शायद आज समाज इतना हमारा खूबसूरत ना होता, ये देश इतना खूबसूरत ना होता या इतनी तरक्की ना हो पाती। ये हेटेरोजेनियस समाज ही है जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके से विकसित हुए, हमारी सोच ने उस विकसितता को बढ़ाया और हमारी तरक्की जो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये इसकी खूबसूरती की निशानी है। और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है, डिसऑर्डर का मतलब सबसे पहले ये है कि एक इंसान जो कि आम सोच से परे सोचता है, डिफरेंट सोचता है। जो मैं एक चीज़ एक मान लो एक सीधी लाइन चल रही है लेकिन वो सीधा नहीं है, वो उसका उल्ट या उससे एक यूजुअल तरीके से, एक जो बैलेंस तरीके से अलग होकर सोचता है, तो उसको हम कहेंगे डिसऑर्डर फॉर्म। और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये पूरी डिसऑर्डर्स की एक फॉर्म है पर्सनैलिटी की, जिसके अंदर एक इंसान के अंदर ये एक सोच भावना उठ बैठती है कि मेरे जैसा और कोई काबिल ही नहीं है। वो अपने आप को तसव्वुर करता है कि मैं जो कह दिए मैंने, जो मैंने सोच लिया, जो मैंने विचार बना लिए मन के अंदर, वो पक्के हैं, वो ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और वो अपनी उसी छोटी सी सोच के दायरे के अंदर ही घूमता रहता है और उसका विज़न बिल्कुल एक जैसे मेंढक तालाब के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा महान मानता है कि मैं इसके अंदर इसका राजा हूँ, पानी के अंदर मैं जहाँ चाहूँ गहराई में जा सकता हूँ, उछल के बाहर आ सकता हूँ। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ऑलमोस्ट आप उसी तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि इसका सोच का दायरा उतना ही है, क्योंकि ये बाकी वालों को उतनी वेटेज देता ही नहीं है। हमेशा इसकी सबसे बड़ी इशू ये रहता है कि ये अपनी प्रशंसा हमेशा सुनना चाहता है, दूसरों के मुंह से ये सुनना चाहता है। ये कभी नहीं चाहता कि मेरी कोई बेइज्जत करे या मेरे विचारों को कोई काटे, जो मैं बात कहूँ उसके ऊपर आर्गूमेंट करे। और हमेशा जो भी मैं कह दूँ उसके लिए वो हर बंदा, जैसे जस बात जसर कहा जाता है, मेरी ही कही हुई बात को एडमायर करे। हाँ जनाब, जो आपने कहा इसका कोई तोड़ नहीं है, ये मुकाबला नहीं है, आपने जो कहा वो सही है, हम सब गलत हैं, या हमारा नज़रिया सोचने का आपसे मुख्तलिफ नहीं है, जो आप कह रहे हो हम उसी सोच के मुताबिक हम भी इस आपके साथ तायद रखते हैं। एक किस्म की फॉल्स इनर्जाइजेशन से कह सकते हो, गलत प्रेज लेके चलता दिमाग के अंदर कि 24 घंटे जो भी मेरे पास आए वो खुशामद करता रहे, ये कहे कि जनाब की वाह वाह, जनाब का ही सब कुछ दिया हुआ है। जिस जगह हम पहुँचे हैं, जनाब की अगर गाइडेंस ना होती और अगर जनाब ने मार्गदर्शक ना किया होता या हमें दर्शन ना दिए होते या हमें और अच्छी रहबरी ना दी होती तो शायद हम आगे एक्सेल ना कर पाते। तो वो उसी प्रशंसा के दायरे के अंदर आके अपने आप को हमेशा उसी उलझना में उलझा रहता है और उसको किसी का बात अच्छी नहीं लगती है। सबसे बड़ी इशू इसका ये है कि ये हमेशा दूसरों की अटेंशन को सीख करता है, ऑलवेज ट्राई टू सीक द अटेंशन ऑफ द अदर्स पीपल। कि जैसे आप अपने किसी काम में व्यस्त हो, आपको अपने और 10 मजबूरियाँ हैं, लेकिन अगर ऑफिस के अंदर या किसी घर के अंदर आप अपने किसी मजबूरी की वजह से, किसी काम की वजह से आप इंगेज हो और आप नहीं ध्यान दे पा रहे हो, तो ये आपको बदोबदी ज़बरदस्ती तरीके से काहल करके कहेगा ये कि आप मुझे अटेंड नहीं कर पा रहे हो, मेरी बात को सुन नहीं रहे हो, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, आप मेरी बात की को वेटेज नहीं दे रहे हो, मेरे वर्ड्स को आप अंडरमाइन कर रहे हो या इसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे। तो वो ही सीक्स अवर टेंशन ऑफ अदर्स लाइक सेइंग यू डोंट पे अटेंशन टू मी। तीसरा एक इसमें जिसे कहते हैं ना पागलपन, कंसिडर्स अदर क्रेजी, दूसरों को समझता है यार मूर्ख है, इनको कुछ पता ही नहीं है, ये इनका ज्ञान की जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है, मेरा जो सोचने का नज़रिया है वो मेरे पास भंडार है नॉलेज का, मैं जो सोचता हूँ वो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास क्षमता है, मैं हर चीज़ के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में मैं जानता हूँ। हो सकता है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो लेकिन वो मास्टर ऑफ नन है, उसको नॉलेज किसी और सब्जेक्ट की नहीं हो सकती, वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है कि उसका पूरा ज्ञान ना हो,
लेकिन वो ये क्लेम करता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, और थोड़ी-थोड़ी बातें इधर-उधर से सुना के उसके ऊपर वो एक होल्ड रख के वो अपने ही भ्रम के अंदर रहता है कि मुझे सबकी नॉलेज है। दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। और वो सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम ये रहती है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले की, कि वो कभी भी एक ही पॉइंट के ऊपर स्टिक नहीं करता है। ही नेवर स्टिक्स ऑन वन पॉइंट। और कॉन्स्टेंटली हो सकता है आपको कमिटमेंट कुछ और करे, आधे घंटे या पौने घंटे के बाद या घंटे के बाद या एक दिन के बाद या कुछ हफ्तों के बाद, वो जो अपनी बात को कहा हुआ होगा वो उसी पे उल्ट जाए, पलट जाए, वो उसको माने नहीं कि मैंने ये बात कही है। तीसरा, ऐसे लोगों से आप एक सिंपैथी की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। लैक्स सिंपैथी, एक होता है सिंपैथी, ये हमदर्दी है। आप ये उम्मीद करके बैठो कि वो एम्पैथी वाला पार्ट प्ले करेगा, रोल होगा उसके माइंड के अंदर, या उसके विचार ऐसे होंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। एम्पैथी वाला खाता ही नहीं है। एम्पैथी होता क्या है कि जब कोई इंसान किसी की इशू को, अपने आप को उसकी प्रॉब्लम के लेवल पे आप लेवल के लेके आए, उसकी दुविधा को, उसकी परेशानी को, उसकी सिरदर्दी को, उसकी बीमारी को अपनी बीमारी समझ के वो उस तरीके का इलाज ढूंढे, डायग्नोज करे, या उस किस्म की वाया मीडिया निकाले, भाई इसको अब उस मुश्किल के हालात से कैसे निकाल के लाना है। तो वो वाला जो खाता उसके पास नहीं है, वो एम्पैथी वाला है नहीं है। उसके बाद दूसरों के लिए उसको कोई पेन नहीं है, उसको सिर्फ अपना सर्वोच्चम है, जो कुछ भी है उसका अपना है, सर्वोच्चम स्टॉप। वो दूसरी किसी की इज्जत मान नहीं करना पसंद करता, ना किसी को एडमायर करता है, ना किसी को वो कहना चाहता है। और ये हमेशा सोच के रखता है कि जो मैंने एक बार कह दिया, जो बात मैंने बोल दी, सब के सब मेरी बात के ऊपर बाअमल हों, उसके ऊपर असर करें, उसके ऊपर वो ध्यान दें और उसको वो फॉलो करें, फॉलो माई डिक्टेट्स। इसके अलावा उसका ये दिमाग में विचार होता है कि जो एक बार उसने बात कह दी, वो एक पत्थर पे लकीर है, वो फाइनल डिसीजन है, उसमें कोई भी गुंजाइश अब रिकन्सिडरेशन की नहीं रही, कि वो दोबारा अपने किए हुए के ऊपर या बोलने के ऊपर शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है। चाहे उसने गलत कहा, लेकिन जो उसने कह दिया वो बिल्कुल 100% ठीक है, और हर एक से ये उम्मीद करता है कि अब वो आदमी उसके विचारों के हिसाब से उस पर वो अमल करे। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी बीमारी की वजह बन जाती है कई बार। फिर कई बार एक मुफ्त की गलत धारणा भी दिमाग में लेके बैठता है कि दूसरे लोग मेरे से जलते हैं। हो सकता है कि किसी को इतना टाइम ही ना हो कि उसकी बातों पे, बेफजूल बातों पे ध्यान दे, अपने काम में व्यस्त हो, अपने विचारों में व्यस्त हो, अपनी कई परेशानी होती हैं, बट ही कंसिडर्स कि कुछ लोग मेरे से जलते हैं, मेरी काबिलियत से जलते हैं, मेरे गुणों से जलते हैं, मेरे जो वैल्यूज़ हैं, बिलीफ्स हैं मेरे से, जो मैं होल्ड करता हूँ, ये मेरे साथ उस पर सहमति नहीं रखते हैं, और ये मेरे से जलते हैं क्योंकि ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये गलत धारणा डाल देते हैं दिमाग के अंदर, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि हर एक की परेशानी अपनी है, उसको अपना सिस्टम चलाना है, उसको अपना लाइफ स्टाइल के साथ जीना है। तो कहाँ उसके पास टाइम होगा वो दूसरे या ऐसे बेवकूफ़ मूर्ख आदमियों के साथ अपना सिर डाल के तो वो अपना टाइम वेस्ट करे। अक्सर जो अक्लमंद लोग होते हैं वो जनरली ये करते हैं कि यार हमने इसने तो मानना है नहीं है, ये तो एक जगह पत्थर की तरह खड़ा हो गया, और मोस्ट ऑफ टाइम ही इज़ आल्सो रोलिंग स्टोन। कभी आज कुछ कहा, कल कुछ कहा, परसों कुछ कहा, फिकल माइंडेड है। बेहतर ये है कि इस ऐसे आदमी के साथ अपना टाइम वेस्ट करना, अपना कैरियर का बेड़ागर करना है, तो इससे बेहतर हम क्यों ना किसी इंसान के साथ अपना टाइम लगाएं जहाँ से कुछ हासिल भी हो, जो कुछ हमारी बात के ऊपर उसको वेट दे के हमें भी वेटेज दे, हमारे की वैल्यूज़, हमारी बातों की वैल्यू भी रखी, उसको महसूस हो कि नहीं यार ये लोग भी समाज में कुछ अपना स्टेटस है, इनका है, इनका कोई इमेज है, इनका कोई नॉलेज है, इनका कोई एक्सपीरियंस है, इनकी कोई विज़न है, इनका भी जो थॉट प्रोसेस के अंदर कॉग्निटिव अप्रोच लेके एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जनरली इस चीज़ से अवॉइड करते हैं कि इसके साथ, लेकिन इसको ये दिमाग में रहता है कि ये मेरी नॉलेज से जलते हैं, मुझे अवॉइड करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, और इसलिए उनके साथ वो नफरत भी करता है, और कई बार उनको अपने पास बैठने नहीं देता। ख़ासकर जिन लोगों की एजुकेशन लेवल या इकोनॉमिक स्टेटस या समाज में कुछ वजह से, चाहे वो फिज़िकली उनकी हेल्थ का इशू आ गया, या उनकी बॉडली पर्सनैलिटी का आ गया, आउटर अपीयरेंस जो है अच्छी नहीं है, और ये उन लोगों के साथ भी नफरत करता है और इनको अपने
पास फटकने नहीं देता, मतलब उनको घास भी नहीं डालता, जैसे हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि किसी को घास डालना, ये उनको घास भी नहीं डालता है। और हमेशा लोगों की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करता है, हमेशा उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। और एक किस्म का ये कह सकते हैं कि ये हाईलो इगोस्टिक है, सेल्फ सेंट्रिक है और हाईली इगोस्टिक है। और डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो शो करना, हॉटी बिहेवियर, हॉटी एटीट्यूड जिसे बोलते हैं, कि घमंडी टाइप का, जैसे बोलते हैं हॉटी आ गया, घमंडी आपका आ गया, एटीट्यूड बिहेवियर इसका आ गया कि किसी को सीधे मुंह बात नहीं करना, बात मुंह लगाना ही नहीं किसी के साथ ढंग से। अगर जवाब देना भी है तो टॉन्ट करके जवाब देना, उसको इस तरह जवाब देना कि यार किसी का मौजू लेना, मौजू कस कस के लेना, जवाब देना उसका, उस किस्म की है। अक्सर दिमाग में एक और धारणा लेके बैठता है कि यार हम लोग बड़े काबिल हैं, हमारी नॉलेज है, हमारे पास हमारा स्टेटस है, हमारी एस्टीम है, और समाज में किसी फंक्शन में चले जाएं, किसी पार्टी में चले जाएं, तो हमें उस किस्म से इज़्ज़त मान दिया जाए जो हमारा अपना स्टेटस जो खुद बना के हमने रखा है। भले ही अगला कंसिडर करता नहीं करता, उसको साथ उसको लेना देना कोई नहीं है कि मिस्टर ए को कोई बी पसंद करता है, सी पसंद करता है, डी पसंद करता नहीं है, लेकिन ये घर से ही तैयारी करके जाता है कि यार मैं जो बना के रखा है माइंड के अंदर, तो लोगों ने मुझको इस तरीके से इज़्ज़त देनी है। और अगर कोई उसको वैसी ट्रीटमेंट ना दे तो फिर ये चिढ़ जाता है, बहुत हर्ट होता है इसको, और उस वक्त ये होता है एरोगेंस दिखा के, गुस्सा करके वहाँ से निकल के भी आ जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि दे फील दैट दे कैन बी अंडरस्टूड बाई द ओनली पीपल ऑफ रिच कैलिबर, ए कॉमन मैन कांट एक्वेट दैट। ये मिस धारणा भी है कि सिर्फ उसको उसकी काबिलियत वाले लोग ही, चाहे वो चुनिंदा परसेंटेज है, उसको उसी काबिलियत वाले लोग ही उसको इज़्ज़त मान देंगे, पसंद करेंगे, क्योंकि वो उसको समझते हैं कि इसका इशू क्या है। बाकियों में जिनका ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान विकसित ही नहीं है, जिनकी सोच ही विकसित नहीं, जिनका सोचने का क्षमता ही खत्म हो चुकी है जो इसके हिसाब से, तो वो उसको क्यों घास डालेंगे। तो ये एक बिलीफ लेके बैठता है भी, जब तक समाज के अंदर, किसी पार्टी के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर, किसी सोशल गैदरिंग के अंदर उस किस्म के लोग जो उसके लेवल के हैं अगर नहीं होंगे, तो ये अपनी इज्जत मान सब खो बैठेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक आ गया। और इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर है। इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर हो गया कि आपस में ही ये कुड़ता रहता है, जलता रहता है, जब कोई ए बी सी घास डालता नहीं है तो इसको अपने से ही एक किस्म की लड़ाई लग जाती है। मजे की बात यह है कि हमेशा ये सच्चाई का सामना नहीं करते। ऐसे लोग जो हैं सच्चाई का सामना नहीं करते हैं, हमेशा एक रियल सेल्फ से हमेशा दूर रहते हैं, कभी भी नज़दीक आने की कोशिश नहीं करते हैं कि यार चलो हम एक रियलिटी को देखें, पहचानें, महसूस करें कि ज़िंदगी की हकीकत है क्या, ज़िंदगी कहती क्या है, हम किस दौर के लोग हैं, किस तरीके से हमारा नज़रिया है, किस तरीके से हम सोचना चाहिए हमको। लेकिन वो ऑलवेज ट्राइज टू स्टे अवे फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द लाइफ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्रिटिसिज्म तो एक पैसे का एक परसेंटेज भी पसंद नहीं करता है। अच्छा, और मजे की चीज़ इनकी ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों की सबसे बड़ी इशू ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हैं, भागते हैं। जब कभी आप इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकाउंटेबल होने के बजाय उसको किसी और पर डाल देते हैं। ये एक सबसे बड़ा इनका इशू है कि दे नेवर ट्राई टू बिकम अकाउंटेबल फॉर एनी ऑफ द मिसडीड, इनफैक्ट दे ट्राई टू पुट ऑन द शोल्डर ऑफ समवन एल्स। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका इमोशनल इंटीमेसी का वाला ध्यान ही नहीं। मैंने पहले कहा था एम्पैथी नहीं है, एम्पैथी मीन्स वही कि इमोशनल इंटीमेसी नहीं है। ये डरते हैं, ये इसलिए इमोशनल इंटीमेसी करने से डरते हैं कि अगर किसी के साथ हमने अगर खुल के बात कर दी, अगर खुल के किसी से बात कर दी, अगर किसी से हम रहे, दिल से किसी से बात की, तो क्या पता कल कोई हमारी कमज़ोरियों का नाजायज़ फ़ायदा ना ले ले। क्योंकि हर इंसान के अंदर कमज़ोरी होती है, कोई ना कोई होती है। कोई इंसान इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर परफेक्ट नहीं है। 10 खामियाँ हर इंसान के अंदर नहीं होंगी तो कम से कम एक खामी तो पक्का होगी। तो इसको ये होता है कि कहीं मेरी खामी, मेरी कमज़ोरी किसी को ना पता चले, जिसकी वजह से बाद में वो मुझे एक्सप्लॉइट करेगा, तो ये उसको हमेशा अवॉइड करता है कि यार इमोशनल इंटीमेसी का खाता ही नहीं है कि क्यों ले लेनी किसी के साथ। एंड ही ट्राइज टू कीप द पीपल एट पे, ही ट्राइज टू कीप द पीपल एट पे, एट डिस्टेंस, दूर दूर रखता है। और वो
ये मान के चल सकते हैं कि उससे इसमें ये होता है कि यार मेरा जब मैं दूर रहूँगा, लोग खुल के मेरे से बात नहीं करेंगे, मेरा नेचर भी पसंद नहीं आएगा, मेरा ज्ञान भी पसंद नहीं आएगा, मेरी नॉलेज भी उनको नहीं पता चलेगी मैं कितना डेप्थ में हूँ, कितना शैलो है, कितना डीप है मेरी नॉलेज। तो एक डिस्टेंस रहने की वजह से मैं एटलीस्ट एक्सेल कर सकता हूँ। और स्टडी ये कहती है जेनेटिक नहीं है, टू सम एक्सटेंट हो सकता है, देखिए एनवायरमेंटल है। एंड एनवायरमेंट इस चीज़ को बहुत एक ग्रेटर पार्ट प्ले करता है। हो सकता है 4 लोग किसी समाज के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, किसी प्ले ग्राउंड के अंदर, किसी सोशल गैदरिंग के अंदर इसको टोकाई करके इसको समझा दें, इसकी वीकनेस इसको एक्सपोज कर दें, इसको बेंड कर दें, तो वो एनवायरनमेंट एक पार्ट प्ले कर सकते हैं इसकी लाइफस्टाइल को चेंज करने में। अदरवाइज ऐसे लोगों के साथ हमेशा आप परेशानी रहोगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मनमानी करनी है और मनमानी करके आपको मनवाना है। और इंसान फंसा हुआ होता है, कई बार कहता है यार मेरा टाइम निकालना है, किसी के से टाइम निकले, जान छूटे मेरी इससे। दिस इज़ कॉल्ड ऐसे लोग जो हमेशा, इन शॉर्ट में कहूँगा कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग वो होते हैं जो हमेशा अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, और जो उन्होंने कह दिया उसको वो सर्वोत्तम, टॉप, परफेक्ट समझते हैं। और ये कहते हैं कि हमारा विचार ये है कि जो हमने बोल दिया इसका और कोई तोड़ है ही नहीं है। ठीक है जी, उनको किसी की फीलिंग्स के साथ लेना देना नहीं है। जो अपने से नॉलेज में कह लो, उनके इकोनॉमिक स्टेटस में, सोशल स्टेटस में, एजुकेशन लेवल पे, या उधर सोसाइटी के अंदर जो उनकी अपनी एक इमेज बनी हुई है, जो उन्होंने खुद सेल्फ क्रिएट की हुई है, उनके मुताबिक अगर वो उसके इक्वेशन में या उसके पैरेलल स्ट्राइक नहीं करता है तो ये उन लोगों को अवॉइड करते हैं, दरकिनार करते हैं। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यही है कि एक आदमी जो हमेशा सेल्फ बिलीफ लेके, और दैट इज़ नॉट ट्रू, जेन्युइन नहीं है वो एक फॉल्स सेल्फ बिलीफ है जो एक इंसान ये बना के रखता है दिमाग के अंदर कि मैं ही जो कह दिया मैंने वो ही ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं है। So for today's only this is the topic. Thank you very much.